आपका आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया था, जिसमें आपका कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग था। कटिंग लेयरिंग डिस्कस हो गया था। अब हम समझेंगे ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। सपोज एक मैंगो प्लांट है, वैरायटी ऑफ मैंगो प्लांट है, हम वैरायटी ऑफ मैंगो प्लांट खा रहे हैं, जितने मैंगो प्लांट देख रहे हैं हम। तो सपोज किसी एक प्लांट का हम रूट कट कर लिए, कोई एक मैंगो ट्री का हम रूट कट कर लिए, और दूसरे वैरायटी ऑफ मैंगो का हम स्टीम कट कर लिए। मैंगो प्लांट का ही डिफरेंट वैरायटी है, एक है आपका रूट हम कट कर लिए और दूसरे का स्टीम कट कर लिए। और जो कटिंग करेंगे ये हर समय स्लैंटिंग मेथड में रहेगा। रूट हम कट करेंगे तो इस टाइप का स्लैंटिंग रहेगा, और स्टीम जब हम कट करेंगे किसी दूसरे का तो इस टाइप में स्लैंटिंग रहेगा। तो हम जब दोनों वैरायटी ऑफ मैंगो का रूट एंड स्टीम कट करके फिर हम सपोज ये आपका रूट है एक मैंगो ट्री का, और ये आपका स्टीम है, ये आपका स्लैंटिंग मेथड में है। इसका एक टर्म है, नीचे वाले को कहते हैं हम लोग स्क्योन, नीचे वाले को कहते हैं हम लोग स्क्योन, और ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग स्टॉक। तो जैसे हम स्क्योन और स्टॉक को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद हम इसमें एक पॉलीथीन या कोई भी क्लॉथ से हम इसे बांध देते हैं। रीजन क्या है क्यों हम ऐसे करते हैं? इन्फेक्शन से बचने के लिए, कोई भी बैक्टीरिया फंगस के इन्फेक्शन से इसको बचाने के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। और कवर इस तरह से होना चाहिए, हम लोग जानते हैं जाइलम फ्लोएम में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉर्ड कैम्बियम, हर प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, और कैम्बियम का फंक्शन होता है ग्रोथ में हेल्प करने का। तो स्टीम का जो कैम्बियम है, सपोज ये कैम्बियम है, ये स्टीम का कैम्बियम है और ये रूट का कैम्बियम है। तो ये दोनों कैम्बियम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, अच्छे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए कैम्बियम, जिसके कारण से ग्रोथ अच्छे से होगा। तो हम लोग ग्राफ्टिंग इसलिए करते हैं, एडवांटेज है ग्राफ्टिंग का, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट हम जल्दी जल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं, पहला। दूसरा, कोई अगर रूट या कोई स्टीम यंग है तो उसको जल्दी से हम उसके फ्लावर या फ्रूट में ला सकते हैं। उसका मेथड है, एक प्लांट का हम रूट कट करते हैं स्लैंटिंग मेथड में, और दूसरे प्लांट का स्टीम कट करते हैं, और दोनों को फिर हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ऊपर से हम पॉलीथीन या कोई भी क्लॉथ लगा देते हैं। क्लॉथ या पॉलीथीन हम इसलिए लगाते हैं ताकि उस प्लांट में कोई भी इंफेक्शन ना हो। और कनेक्शन इस तरह होना चाहिए कि स्टीम का कैम्बियम रूट के कैम्बियम से आइडेंटिकल कनेक्ट होना चाहिए। तो ये है आपका ग्राफ्टिंग। तो आपका आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपोगेशन भी खत्म हो गया है। दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो हम लोग डेली नहीं यूज करते, वो लेबोरेटरी में यूज होता है, वो है आपका टिश्यू कल्चर। दूसरा मेथड जो है वो है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हमें यह समझना है, कोई भी प्लांट के टिप से हम प्लांट टिश्यू को कट करते हैं, प्लांट टिश्यू को रिमूव करते हैं, और उसको हम एक न्यूट्रिएंट में रखते हैं, एक सॉल्यूशन में रखते हैं, जिसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा हो, प्रॉपर हार्मोन मिल रहा हो, क्योंकि हार्मोन के रहते ही प्लांट में ग्रोथ होता है। प्लांट हार्मोन हम जानते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड। सपोज ये सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में हम प्लांट के टिश्यू को रखते हैं उसे कहते हैं हम लोग अगर, क्या कहते हैं? अगर। और अगर में आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स लाता है और हार्मोन भी प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से उस टिश्यू का ग्रोथ होता है। लेबोरेटरी में हम उसको ग्रोथ करवाते हैं, फिर हम उसको वाटर में रखते हैं और फिर प्रॉपर कंडीशन देते हैं, जिस कारण से फिर वे नॉर्मल प्लांट में ग्रोथ शो करता है। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, हम किस किस तरह से प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। आपका आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपोगेशन भी हो गया, एसेक्सुअल मेथड भी हो गया, जो है आपका फिर से हम रिकॉल करते हैं। एसेक्सुअल मेथड जो है आपका बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, ये हो गया आर्टिफिशियल मोड, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है उसमें आता है आपका लेयरिंग, कटिंग एंड ड्राफ्टिंग। एक और हमें पढ़ना है, वो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का। पोटैटो एक डायग्राम हम देखते हैं, सपोज ये आपका पोटैटो है। पोटैटो में एक आई जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबर, जिसे कहते हैं हम लोग ट्यूबर। और ये ट्यूबर में ही आपका बड प्रेजेंट रहता है। जिस तरह हम लोग बडिंग प्रोसेस पढ़े थे, बडिंग प्रोसेस में हाइड्रा प्लांट में एक ग्रोथ होता है, इसका नाम है बड, और फिर वो वही बड एज अ प्लांट ग्रोथ करता है। तो ये ट्यूबर में एक बड प्रेजेंट रहता है, और फिर ये बड जब सॉइल के नीचे पोटैटो को डाल देते हैं, फिर ये बड से न्यू लीव्स निकलता है, और फिर न्यू लीव्स से फिर पोटैटो होने लगता है। तो ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया आपका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज जानना है हमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होता है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल जो है, उसमें जो आपका ऑफस्प्रिंग हुआ है, ऑफस्प्रिंग जो है आपका आइडेंटिकल है किसके, पेरेंट्स से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो आपका सिमिलर होता है डिटो पेरेंट्स से। यही हम आजकल नया यूज कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोन। क्लोन हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एनिमल में आइडेंटिकल फॉर्मेशन नहीं होता है, डीएनए के कारण वेरिएशन हो जाता है, और इसी के कारण हम ट्राई कर रहे हैं आज मॉडर्न लाइफ में चेक हो रहा है क्या एनिमल में जो है वो आइडेंटिकल फॉर्मेशन नए तरह से जनरेट किया जा रहा है। 1987 में सबसे पहले किया गया था क्लोन का फॉर्मेशन। 2 वैरायटी ऑफ सीप को लिया गया था, फिर उससे डीएनए को कंफर्मेशन कोड में डाल के एक नए सीप का तैयारी किया गया था, वो था आपका क्लोन। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन नहीं होता है, वेरिएशन आपका हर समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका खत्म हो गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम चलेंगे आपका अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको प्लांट में भी पढ़ना है और ह्यूमन में भी पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम देख रहे हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सबसे पहले जानना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है जिसके कारण से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें सबसे जरूरी है आपका सेक्स सेल, जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट। सबसे जरूरी है जानना हमें सेक्स सेल, इसका दूसरा नाम है गैमेट। तो मेल गैमेट होगा इसमें और फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तब जाके बनाता है आपका जाइगोट। तो फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम देखेंगे मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है।
आपका स्टैमेन जो है, ये ध्यान से देखिए, ये जो स्टैमेन है ये आपका मेल पार्ट है, और जो ये आपका कार्पेल है वेसिकल जैसा, ये आपका है फीमेल पार्ट। ये आपका स्टैमेन है, ये है आपका मेल पार्ट, और ये जो वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है जिसे कार्पेल कहते हैं, ये है आपका फीमेल पार्ट। और जो फिर ये लीव्स है आपका, जो कवर करके रखता है फ्लावर को, इसे कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। सबसे पहले हम पेटल का फंक्शन देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है पेटल का, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर फ्रॉम आउटर कंडीशन, पहला। दूसरा, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट पेटल के कलर देख के, कलरफुल पेटल को देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, और इसी कारण से फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। तो दो फंक्शन हो गया पेटल का। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टैमेन, जो आपका मेल पार्ट है। स्टैमेन का फिर से एक पार्ट होता है आपका, ये जो ऊपर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हम लोग फिलामेंट। ये जो स्टैमेन का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं फिलामेंट। और ये जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं एंथर। तो मेल पार्ट हो गया आपका स्टैमेन, और स्टैमेन का दो पार्ट है, एक है आपका फिलामेंट और दूसरा है एंथर। नेक्स्ट चलते हैं हम कार्पेल पे। कार्पेल आपका फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट का, इसका अगेन तीन पार्ट्स है कार्पेल का। सबसे पहला पार्ट है आपका स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवेरी। इधर ही हम देख लेते हैं डायग्राम में। सबसे ऊपर का पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये है आपका ओवेरी। और ओवेरी में ये आपका न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है। फिर से हम देखते हैं, ये टोटल आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। गैमेट मींस सेक्स सेल, इसी कारण से आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल गैमेट फ्लावर में आपका स्टैमेन, और फीमेल में आपका कार्पेल। तो कार्पेल का फिर दो पार्ट्स हैं, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। कार्पेल का तीन पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। आपका पेटल हो गया, स्टैमेन हो गया, कार्पेल हो गया, एंड देन हम आते हैं सेपल में। सेपल आपका एक बेस लाइन स्ट्रक्चर है, जो मेल और फीमेल पार्ट को हैंडल करके रखता है। बेस लाइन स्ट्रक्चर सेपल। तो सिंगल सेप को पार्ट्स को कहेंगे हम लोग सेपल। और एक फ्लावर में आपका एक से ज्यादा सेपल प्रेजेंट रहता है। जब एक से ज्यादा सेपल प्रेजेंट रहेगा, उसे कहेंगे हम लोग कैलिक्स। एक से ज्यादा सेपल जब प्रेजेंट रहता है, उसे कहते हैं कैलिक्स। उसी टाइप से पेटल, सिंगल को कहेंगे हम लोग पेटल। जब ये पूरा कंबाइन हो जाएगा पेटल, इसे कहेंगे कोरोला। Combination of sepal is known as calyx, whereas combination of petal is known as corolla. नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिसेप्टेकल पे। ये रिसेप्टेकल आपका बेस है, जो पूरे फ्लावर के पार्ट्स को पकड़ के रखता है। ये हैंडल करके रखता है पूरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। तो ये हो गया बेसिकली आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
फिर से हम डिस्कस करते हैं, एक है आपका स्टेमेन और दूसरा है कार्पेल। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें स्टेमेन का दो पार्ट्स है, फिलामेंट एंड एंथर, और कार्पेल का पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये जो आपका है कलरफुल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पेटल। पेटल का फंक्शन है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण से फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट आपका रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल क्या करता है, एक बेस लाइन स्ट्रक्चर है जो पूरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर को होल्ड करके रखता है। उसके ऊपर में ये आपका प्रेजेंट है सेपल। अगर एक से ज्यादा सेपल कंबाइन हो गया, इसे कहते हैं हम लोग कैलिक्स। अब हम देखेंगे फ्लावर जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें दो रिप्रोडक्शन होता है, दो फेज में होता है। एक है आपका पॉलिनेशन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। एक है आपका पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन का डिफिनेशन होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जानने के पहले हमें जानना है स्टेमेन का स्ट्रक्चर। स्टेमेन में जो आपका मेल गैमेट प्रेजेंट रहता है, जिसे कहते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। एक ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसे कहते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। ये है आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आपका पॉलन सैक में प्रेजेंट रहता है। एक सैक रहता है जिसको कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक में आपका पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहता है। जब ये पॉलन ग्रेन किसी भी मेथड से या किसी भी तरह से आपका स्टिग्मा में आ जाता है, तो इधर ही आपका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। इसको समझना जरूरी है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तभी होगा जब स्टेमेन के दो पार्ट, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। जब एंथर के अंदर आपका पॉलन सैक प्रेजेंट है, जिसके अंदर में आपका पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। जब ये पॉलन ग्रेन आपका पॉलन सैक से निकल के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में चले आता है, तो आपका पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर स्टिग्मा से स्टाइल में आ जाता है और स्टाइल से ओवेरी में हो जाता है, जहां पे आपका कंप्लीट पॉलिनेशन होता है। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है। पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। सपोज एक बर्ड फ्लाई आके एंथर पे बैठ गया, अब ये यहां से पॉलन ग्रेन को लेके कार्पेल पे डाल दिया, कार्पेल के स्टिग्मा पार्ट में, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया आपका। पहला इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, दूसरा ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी हो सकता है। हमारे टच करने से, किसी भी तरह टच करने से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है। विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है। तो ये है आपका मेथड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का टाइप्स है, एक है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। एक है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। जब सेम प्लांट्स के, यहां पे समझिए आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन क्या है इजी मेथड में। एक है आपका जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर में, एक ही प्लांट के दो फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट के सेम फ्लावर में
जब एंथर से स्टिग्मा में इंसेक्ट के थ्रू या विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसे कहते हैं पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब दो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। एक चीज और आपको जानना है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या तो स्टेमेन प्रेजेंट होगा या कार्पेल प्रेजेंट होगा, इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। एग्जांपल पपाया, पपाया का जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल प्रेजेंट है, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट। और बाइसेक्सुअल जो है जैस्मीन, हिबिस्कस, ये सब आपका बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मींस स्टेमेन भी प्रेजेंट है और कार्पेल भी प्रेजेंट है। तो आज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग।